नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। अभी हमारे एक साथी ने कमेंट किया कि सर कक्षा 7 के जो हिंदी के पाठ हैं उनको पोस्ट करें, तो उसी क्रम में जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हिंदी की पुस्तक मंजरी, उसका पाठ पहला जागो जीवन के प्रभात। अगर हम इन पंक्तियों को पढ़ें, प्रभात यानी कि सुबह, जागो यानी कि जागना, जीवन यानी कि हमारा जो जीवन क्रम है, जीवन काल है, जो हमारा जीवन है। प्रस्तुत कविता एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे। तो कवि ने जो कवि होते हैं वो प्रकृति के माध्यम से ही संदेश देते हैं। तो प्रकृति के माध्यम से ही कवि ने जीवन में अंधकार और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहता है कि अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, ऊषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि ये कहना चाहता है कि जो वसुधा यानी कि पृथ्वी पर ओस, जो सुबह ओस की बूंदें होती हैं, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, तो कवि ने उनकी जो तुलना है हमारे जीवन में दुख या हमारे आंसुओं से की है। और ये दुख हमारे जीवन में जब अंधकार होता है, जब रात्रि काल होता है, तो ये जो अंधकार, उसकी तुलना कवि ने दुख से की। अब जो ऊषा बटोरती, जो सुबह हो गई है, अरुणगात, तो जब सुबह होती है, तो जब सूरज की किरणें होती हैं, वो इन जो हिमकण होते हैं, जो हमारे जीवन में जो हमारा दुख होता है, उसको जिस तरह सूरज की किरणें निकलने पर वो उसकी जो बूंदें होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, उसी तरह हमारे जीवन में जब प्रभात यानी कि सुबह होती है, हमारे जीवन में कुछ उम्मीद आती है, तो हमारे जो दुख के बादल होते हैं, हमारे जीवन में जो दुख होता है वो समाप्त हो जाता है। तब नैनों की ताराएं सब, और जो रात्रि काल होती है, जब रात्रि होती है, तो उस समय जो तारे होते हैं, तो कवि ने उसकी तुलना रात्रि की आंखों से की है। तब नैनों की ताराएं सब, वो जो तारे चमकते हैं, तो कवि कहना चाहता है ये रात्रि जो है, हमारे जीवन का जो दुख है, हमारे जीवन में जो अंधकार है, उसकी आंखें, और वो अब मूंद रही हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, जा रही हैं, किरण दल में हैं, क्योंकि अब जीवन में अब सुबह हो चुकी है और सूरज की किरणों का जो दल है उसमें वो साफ हो रही हैं, गायब हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। जैसे हमारे जीवन में जब कोई उम्मीद आती है, हमारे जीवन में जब खुशहाली आती है, तो जो हमारे दुख होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। चल रहा सुखद ये मलय बात, और जब सुबह हो चुकी है तो अब मलय बात यानी कि हवा, सुखद हवा चल रही है हमारे जीवन में। और अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेटो तो रात्रि, यानी कि जब आदमी दुखी होता है, आदमी के पास कुछ होता नहीं है, तो निश्चित ही वो सहमा ठिठुरा रहता है। तो कवि ने भी यहाँ अंधकार की तुलना यानी कि रात्रि की तुलना सहमे व्यक्ति के सहमे दुखीपन से की है। तो रजनी की लाज अब कवि कह रहा है कि अब उसको हटा फेंको, उसको दूर हटाओ, वो जो लाज जो तुमने जो ओढ़ रखी थी उसको खत्म करो, और जो सुबह हुई कलरव से उठकर भेंटो। तो अब जो सुबह कलरव यानी कि जो पक्षियों का चहचहाना होता है, तो जो जब सुबह होती है तो पक्षी चहचहाते, तो कवि कहता है कि अब उस लाज को समेटो, उठो और उन पक्षियों से मिलो, उनका सुंदर गीत सुनो। अरुणाचल में चल रही बात, और जो ये हवा बह रही है अरुणाचल से, पूरब की दिशा से जो पूर्वाई हवा आ रही है, उससे मिलो, उससे भेंट करो। और अब जागो जीवन के प्रभात, और हे जीवन की जो सुबह है वो आ चुकी है, और आप उसका स्वागत करें। तो ये थी कविता। अगर दो पंक्तियों में इसका अर्थ कहें तो कवि कहना चाहता है कि रात्रि जा चुकी है, सुबह आ चुकी है, और अब हमें अपने सारे दुखों को भुलाकर नए उत्साह, नए जोश के साथ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
और ये था पाठ आपका, जिसे लिखा था जयशंकर प्रसाद, हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार। आप इसको वीडियो पॉज करें, इसको आप नोट कर सकते हैं। शब्दार्थ प्रभात सवेरा वसुधा पृथ्वी हिमकन बर्फ के कण क्षोभ दो करोड़ गात, नैनों की तारा अंधकार के नेत्र रूपी तारे, किरण दल किरणों का समूह, मलयवास शीतल मंद एवं सुगंधित हवा, रजनी रात, कलरव पक्षियों का चहचहाना, अरुणाचल पूर्व दिशा, चल रही बात, चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है किस बात की? कि सुबह हो चुकी है। आप इन प्रश्नों को भी करेंगे। ये जो है वीडियो को पॉज कर आप इसको लिख सकते हैं सारा। और अगला पाठ रहेगा राजधर्म, बहुत अच्छा पाठ है, उसको हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। ये देखिए कविता और दी गई है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, गोपाल कृष्ण कौल की। और अगला पाठ राजधर्म। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।